प्यारे मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम सुष्मिता प्रकाश है। मैं MBPG कॉलेज हल्द्वानी में MA गणित तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। जैसे कि हमें ज्ञात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को कुछ पत्र लिखे थे। इन पत्रों का संग्रह लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर नाम से किताब में छापा गया। मैं इस किताब के 21वें अध्याय चीन और हिंदुस्तान का वाचन कर रही हूँ। हम लिख चुके हैं कि शुरू में मेसोपोटामिया, मिस्र और भूमध्य सागर के छोटे से टापू क्रीट से सभ्यता शुरू हुई और फैली। उसी ज़माने में चीन और हिंदुस्तान में भी ऊंचे दर्जे की सभ्यता शुरू हुई और अपने ढंग पर फैली। दूसरी जगहों की तरह चीन में भी लोग बड़ी नदियों की घाटियों में आबाद हुए। यह उस जाति के लोग थे जिन्हें मंगोल कहते हैं। वे पीतल के खूबसूरत बर्तन बनाते थे और कुछ ही दिनों बाद लोहे के बर्तन भी बनाने लगे। उन्होंने नहरें और अच्छी अच्छी इमारतें बनाई और लिखने का एक नया ढंग निकाला। यह लिखावट हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं मिलती। यह एक किस्म की तस्वीरदार लिखावट थी। हर एक शब्द और कभी कभी छोटे छोटे जुमलों की भी तस्वीर होती थी। पुराने ज़माने में मिस्र, क्रीट और बाबुल में भी तस्वीरदार लिखावट होती थी। उसे अब चित्रलिपि कहते हैं। तुमने यह लिखावट अजायब घर की वाच किताबों में देखी होंगी। मिस्र और पश्चिम के मुल्कों में यह लिखावट सिर्फ बहुत पुरानी इमारतों में पाई जाती है। उन मुल्कों में इस लिखावट का बहुत दिनों तक रिवाज नहीं रहा, लेकिन चीन में अब भी एक किस्म की तस्वीरदार लिखावट मौजूद है और ऊपर से नीचे को लिखी जाती है। अंग्रेजी या हिंदी की तरह बाएं से दाईं तरफ या उर्दू की तरह दाहिने से बाईं तरफ नहीं। हिंदुस्तान में बहुत सी पुराने ज़माने की इमारतों के खंडहर शायद अभी तक ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं। जब तक उन्हें कोई खोद ना निकाले तब तक हमें उनका पता नहीं चलता। लेकिन उत्तर में आज बहुत पुराने खंडहरों की खुदाई हो चुकी है। यह तो हमें मालूम ही है कि बहुत पुराने ज़माने में जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आए तो यहाँ द्रविड़ जाति के लोग रहते थे और उनकी सभ्यता भी ऊंचे दर्जे की थी। वे दूसरे मुल्क वालों के साथ व्यापार करते थे। वे अपनी बनाई हुई बहुत सी चीज़ें मेसोपोटामिया और मिस्र में भेजा करते थे। समुद्री रास्ते से वे खासकर चावल और मसाले और साखों की इमारती लकड़ियाँ भी भेजा करते थे। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के उर नामी शहर के बहुत से पुराने महल दक्षिणी हिंदुस्तान से आई हुई साखों की लकड़ी के थे। यह भी कहा जाता है कि सोना, मोती, हाथीदांत, मोर और बंदर हिंदुस्तान से पश्चिम के मुल्कों में भेजे जाते थे। इससे मालूम होता है कि उस ज़माने में हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में बहुत व्यापार होता था। व्यापार तभी बढ़ता है जब लोग सभ्य होते हैं। उस ज़माने में हिंदुस्तान और चीन में छोटी छोटी रियासतें या राज थे। इनमें से किसी मुल्क में भी एक राज न था। हर एक छोटा शहर जिसमें कुछ गांव और खेत होते थे, एक अलग राज होता था। ये शहरी रियासतें कहलाती हैं। उस पुराने ज़माने में भी इनमें से बहुत सी रियासतों में पंचायती राज था। बादशाह ना थे। राज का इंतज़ाम करने के लिए चुने हुए आदमियों की एक पंचायत होती थी।
फिर भी वाज रियासतों में राजा का राज था। गो कि इन शहरी रियासतों की सरकारें अलग होती थी, लेकिन कभी कभी वे एक दूसरे की मदद किया करती थी। कभी कभी एक बड़ी रियासत कई छोटी रियासतों की अगुआ बन जाती थी। चीन में कुछ ही दिनों बाद इन छोटी छोटी रियासतों की जगह एक बहुत बड़ा राज हो गया। इसी राज के ज़माने में चीन की बड़ी दीवार बनाई गई थी। तुमने इस बड़ी दीवार का हाल पढ़ा है? वह कितनी अजीबोगरीब चीज़ है। वह समुद्र के किनारे से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक बनाई गई थी, ताकि मंगोल जाति के लोग चीन में घुसकर न आ सके। यह दीवार 1400 मील लंबी, 20 से 30 फीट तक ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। थोड़ी थोड़ी दूर पर किले और बुर्ज हैं। अगर ऐसी दीवार हिंदुस्तान में बने तो वह उत्तर में लाहौर से लेकर दक्षिण में मद्रास तक चली जाएगी। वह दीवार अब भी मौजूद है और अगर तुम चीन जाओ तो उसे देख सकती हो।